गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध. Salutation to the Buddha, supreme human, superhuman, Gautam Buddha, Siddhartha Gautam Buddha, born Nepal, birth country of Nepal, son of Nepal country, Buddha. Today is 25, 60, 69 anniversary. Salutation to him. अभिवादन बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध महामानव को अभिवादन. 2569 वर्ष पहले नेपाल का पुत्र गौतम बुद्ध जन्मनु भएको लुम्बिनी प्रदेश, जस अंतर्गत कपिलवस्तु, तौलेवा, रूपन्देही, परासी ये बहुत प्रसिद्ध है. गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से और ज़्यादा प्रसिद्ध है जन्मभूमि के कारण से, और अपना माहौली, अपना मकान, अपना जन्म स्थान के दृष्टिकोण से उनके बारे में जानना होगा, बुद्ध के बारे में जानना होगा. जब हम लोग बुद्ध के बारे में यथार्थ जान पाएंगे तब तो ऐसा क्रम है जहाँ से हम लोगों का साक्षात्कार हो जाता है, अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, जहाँ से हरदम आनंद ही आनंद मिल सकता है. ये जानने का सूत्र गौतम बुद्ध भी है. हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म अलग अलग नहीं है. हिंदू धर्म के अंतर्गत है बुद्ध धर्म. बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग धर्म नहीं है. हिंदू धर्म के अंतर्गत है बुद्ध धर्म. बुद्ध है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है भगवान विष्णु का 9वां अवतार. उनका 9वां अवतारी हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध. जैसे भगवान विष्णु का अवतारी श्री राम जी हैं, जैसे श्री कृष्ण जी हैं, समय समय का अवतार, जैसा समाज का अवस्था रहता है, जैसा मानव का मनोवृत्ति जौन जौन हालत में होता है वही अनुसार भगवान भी अवतार लेते हैं. जैसे त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम जी का अवतार लिए और श्री राम गीता जैसा संसार के लिए अनमोल शिक्षा का सूत्र, मुक्ति का सूत्र दे दिए हैं. वैसा ही 5000 वर्ष पहले भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण जी ने अवतार लिए हैं कलियुग के शुरू में. सरल भाषा में 700 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता वेद का सार दे दिया, जिससे संसार का रास्ता मुक्ति के तरफ खुल जाता है बढ़िया से, अच्छी तरह से. वैसा ही 2500 वर्ष पहले जो समाज छिन्न भिन्न था, व्यस्त था, जो जथाभावी जो करते थे ज्यादा लोग, जैसा असत्य ही असत्य बोलना, चोरी करना और जो हिंसा ही हिंसा करना और पर स्त्री गमन जो चाहे वो करे, पशु जैसा व्यवहार और मादक पदार्थ, चूरट, बीड़ी,
सुरती खाइने दारू आदि जथाभावी पिए जथाभावी करें, ऐसा माहौल था उस समय। भगवान विष्णु ने बुद्ध के अवतार के रूप में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नेपाल में जन्म हुआ, और जो है सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, वो जानना चाहा शुरू में। उनने देखा बुढ़ौती आदमी बहुत बकुबरी होके, और जो है जो चलते देखा तो आश्चर्य लगा कि ऐसा भी आदमी होना पड़ेगा कि जो वृद्ध होकर ऐसा जो है भकुंडा जैसा जो होकर ऐसा चलना भी पड़ता है, क्या है, आश्चर्य लगा। फिर एक जगह बहुत रोया सुना, क्या है पूछा, अपने नजदीक में जो आदमी था पूछा, क्या है? हजूर ये तो बहुत बीमार है, बहुत तड़प के रो रहा है। तो आश्चर्य लगा, ऐसा भी होता है मनुष्य लोग में, ऐसा पीड़ा भी होता है। ओहो। फिर देखे 4 आदमी बांस में लाश लेकर और आदमी के साथ चल रहे, देखा क्या बात है, तो कहा शरीर जब मर जाता है ऐसा जलाने के लिए ले जाते हैं। ओ, मनुष्य मरना भी पड़ता है। बहुत आश्चर्य पड़ गया। और फिर एक दफे देखा कि एक पीला रंग में पीला पोशाक लगा के एक आदमी बहुत मस्त से हंसमुखी आनंद निर्भय से मस्ती से चल रहा है रास्ता में, कोई दूसरा से कोई वास्तव में संबंध नहीं, कोई से विकार नहीं है, विकारों में भी निर्विकार होकर हंसमुखी होके चल रहा है। क्या है वो, कैसा है? तो दूसरा आदमी कहा वो तो सन्यासी है। ओहो, इतना मजा होता है सन्यासी में, चारों तरफ दुख ही दुख है, तो भी वो तो मुस्कुरा के हंसमुख लेकर चल रहा है, कैसा अच्छा जिंदगी है। ये भी आश्चर्य पड़े। ऐसे ऐसे कारण था जो यथार्थ सत्य में चलने लगे। परिणाम ये हुआ कि अपने भले श्रीमती था, एक बच्चा था, वो छोड़ के, राजा के एक पुत्र थे, राजकुमार थे, तो भी छोड़ दिया। कितना बड़ा त्याग। सत्य के पीछे लगे, आखिरी संसार घूमे सत्य को प्रचार करते करते। आज के समय बुद्धमय हो गया है संसार, प्राय चारों तरफ बुद्ध ही बुद्ध है। बहुत सा देश में बुद्ध ही बुद्ध है। सन 1954 का बात है, सन 1954 का बात है। इंडोनेशिया जो देश का नाम है, वहां बागडुंग में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, बौद्ध सम्मेलन। मुख्य तरह से नेपाल के लगायत प्राय सभी बुद्धिस्ट कंट्री, बुद्धिस्ट समुदाय का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। तो सम्मेलन में निष्कर्ष दे दिया, बुद्ध का 5 सिद्धांत है। बुद्ध 5 बात को बोलते हैं, पंचशील सबने एक स्वर में घोषणा किया। बुद्ध पंचशील, 5 उपदेश का मतलब है सत्य ही लेना होगा, सत्य में चलना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अस्तेय, चोरी चकार नहीं करना होगा, चोरी अस्तेय नहीं करना होगा, 2 नंबर।
पहला सत्य, दूसरा अस्तेय, चोरी नहीं करना, तीसरा अहिंसा, हिंसा वर्जित है, ऐसा अहिंसा का। चौथा जो है पर स्त्री गमन निषेध, पर स्त्री गमन निषेध एक घोषणा किया गया, क्योंकि सारा बुराई संसार में जो खड़ा हो रहा है यही कारण से हो रहा है। पर स्त्री गमन, अपने स्त्री में गमन में कोई वो नहीं, बंदेज नहीं, वो तो स्वतंत्र है। एक आदमी, एक एक मर्द, एक औरत, ये तो स्वतंत्र है। लेकिन पर स्त्री वर्जन है, निषेध है, ये घोषणा किया, पर स्त्री गमन निषेध। और पांचवा है मद्यपान निषेध, खैनी, सुरती, दारू, सिगरेट, बियर, विस्की और जो है अनेक मादक पदार्थ जो पाउडर के रूप में, लिक्विड के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है उस सबको वर्जन, मद्यपान निषेध। ये पांचों जो है पंचशील सिद्धांत घोषणा किया गया है बुद्ध के उपदेश के आधार में। एक सत्य, दो अस्तेय, चोरी नहीं करना, तीसरा अहिंसा, चौथा पर स्त्री गमन निषेध, पांचों मद्यपान निषेध। हिंदू धर्म का असली अर्थ है आचार विचार साक्षात्कार। आचार विचार साक्षात्कार है हिंदू धर्म का असली स्वरूप। आदमी को पहले अच्छा स्वभाव करना होगा, इसके लिए बुद्ध धर्म को लेना होगा, पंचशील को लेना होगा, तभी अपना व्यवहार आचरण शुद्ध हो जाता है। यह आचार जग मजबूत होना पड़ेगा, ये विषय मजबूत होगा। दूसरा विचार, बुद्ध के बाद साथे साथ शंकराचार्य को लेना होगा विचार, आत्म विचार जो हरदम रहता है, मुक्त है, परिपूर्ण है। दूसरा नंबर में शंकराचार्य का आत्म विचार लेना होगा। तीसरा नंबर साक्षात्कार करना होगा, अपने सच्चिदानंद स्वरूप जो शिव है उसका साक्षात्कार करना होगा। काहे कि बुद्ध धर्म से सत्य जुटा है, क्योंकि बुद्ध धर्म का जो है मूल है वो है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का भी स्तुति योग्य है शिव भगवान, क्योंकि 1000 शब्दों से श्री विष्णु ने शिव स्तुति किए हैं। ये कहते हैं विश्वगुरु वेद व्यास महाभारत में, ये जाने। इसलिए शिव, विष्णु भगवान, राम, कृष्ण, बुद्ध अवतार आदि के दृष्टिकोण से शंकराचार्य शिव का अवतार, ये सब वास्तव में तात्पर्य एक ही हो जाता है। वो है पहले आचार शुद्ध करना, संसार के लिए उपदेश है। पहले अपना आचरण ठीक करें, बुद्ध भगवान को लिया जाए पंचशील को, उसके बाद आत्म विचार, आत्मा अमर है, परिपूर्ण है, सच्चिदानंद है, उसको ले लें, शंकराचार्य जी को, शिव जी का अवतारी, और साक्षात्कार हो जाए। साक्षात्कार मतलब शिव साक्षात्कार, शिव साक्षात्कार, बुद्ध साक्षात्कार, राम साक्षात्कार, श्री कृष्ण साक्षात्कार, अपना स्वरूप का साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म है सच्चिदानंद, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पर। सत्य जो बोलते हैं बुद्ध जी पहला नंबर में, वास्तव में सत्य है ब्रह्म, जगत मिथ्या है। इसलिए जीव का स्वरूप जो मनुष्य है, जीव का स्वरूप ब्रह्म है। उसके बाद जीव बस मनुष्य नहीं रहता है, केवल रहेगा ब्रह्म, शिवा, अर्थात सच्चिदानंद चैतन्य पर ब्रह्म परमात्मा। ये है परिपूर्णता, आनंद ही आनंद हरदम के लिए। अब इतना ही करे। हरिओम तत्सत।